हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, दैनिक जागरण जैसे न्यूज़पेपर से यूपीएससी और बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2010 से हर 2 वर्ष पे एक बार जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 2010 से 2018 तक तो हर 2 वर्ष पर एक बार जारी किया जाता रहा, लेकिन कोविड की वजह से 2020 में ये रिपोर्ट जारी नहीं किया गया। 2018 में इंडिया का रैंक 44th था, 44वां रैंक था, जबकि 2014 में 54वां रैंक था, 54th रैंक था। लेकिन 2023 के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 38 है, यानी 38वां रैंक है। और इसमें इंडिया ने अपने रैंक में 6 स्थान का सुधार किया है, यानी इंडिया 2018 के 44th रैंक से 38th रैंक पे आ गया है। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 38th। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज में रहा ताले वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ताले वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। और न्यूज में ये इसलिए रहा कि कुछ शोधकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे मॉथ यानी पतंगा, जो कीड़ा होता है पतंगा मॉथ, उसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है, इसलिए ये न्यूज में रहा था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अजय वॉरियर 2023 के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। भारत और यूके के बीच होने वाला यह द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है, ये बिल्कुल सही है। इसके 7वें संस्करण का आयोजन 27 अप्रैल से यूके में हो रहा है, बिल्कुल सही है। 27 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक यूके में इसका आयोजन हो रहा है, तो ये सही है। इसमें भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट भाग ले रही है, ये भी सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका 6ठे संस्करण का आयोजन अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड में हुआ था और 7वें संस्करण का आयोजन 27 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक यूके में हो रहा है और यह हर एक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। और इस बार इसमें बिहार रेजिमेंट के सैनिक भाग ले रहे हैं। सो इसमें से तीनों ही ऑप्शन सही है। सो मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पब्लिश्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज के बारे में सही कथन का चयन करें। यह IMF द्वारा हर साल जारी किया जाता है, यह IMF के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। यह वर्ल्ड बैंक द्वारा हर साल जारी किया जाता है, बिल्कुल ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1978 से हर साल जारी किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। विश्व की 2.3% यानी 184 मिलियन आबादी, जिसमें 37 मिलियन रिफ्यूजीज यानी शरणार्थी भी हैं, अपने देश से बाहर रह रही है। यानी विश्व की जितनी जनसंख्या है उसकी 2.3%, उसका 2.3% आबादी अपने देश से बाहर किसी अदर देशों में रह रही है। 184 मिलियन जनसंख्या जो है अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में या तो कार्य करने के लिए, काम करने के लिए, नौकरी के लिए या फिर रिफ्यूजी के रूप में रह रही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा विदेशों में कार्य करने वाले भारतीयों के आय में 120% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के काम करने वाले यानी माइग्रेंट वर्कर्स के आय में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा जो कम कुशल भारतीय प्रवासी हैं जो USA में रह करके काम करते हैं, उनके आय में 500% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें से 2 ऑप्शन सही है, बी और सी, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। PSLV C-55 का यूज किया गया और PSLV की यह 57वीं 57th उड़ान थी।
ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। PSLV C-55 का ही यूज किया गया और ये उसकी 57वीं उड़ान थी। सिंगापुर के 2 सैटेलाइट से टेलियोस 2 और ल्यूमिलाइट 4 प्रक्षेपित किए गए। बिल्कुल इसके माध्यम से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया, तो ये स्टेटमेंट सही है। 2015 से अब तक इसरो द्वारा सिंगापुर के 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा चुका है। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में न्यूज में रहा लॉकबिट क्या है? लॉकबिट ऑप्शन है, एक डिजिटल लॉकर है, एक वर्चुअल करेंसी है, एक रैंसमवेयर है। तो ये डिजिटल लॉकर नहीं है, वर्चुअल करेंसी भी नहीं है, यह एक रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर का मतलब यह एक कंप्यूटर वायरस है जो कंप्यूटर में प्रवेश कर महत्वपूर्ण फाइलों को इनक्रिप्ट करता है ताकि उन्हें एक्सेस न किया जा सके। इस वायरस का पहली बार पता 2019 में लगा था। इसको क्रिप्टो वायरस भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी इस वायरस को अटैक करवाने वाले लोग हैं वो फिरौती के रूप में, यानी फिरौती जो है यानी फाइल को डिक्रिप्ट करने के लिए बदले में ये भुगतान मांगते हैं क्रिप्टो करेंसी के रूप में। और ये लोग उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स में या सिस्टम पे अटैक करते हैं जो कि अधिक से अधिक उन्हें पैसा दे सके क्रिप्टो करेंसी के रूप में। तो इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, एक रैंसमवेयर है, कंप्यूटर वायरस है, राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पब्लिश्ड स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने जारी किया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी में है, वर्ष 2022 में वैश्विक औसत तापमान वर्ष 1850 से 1900 के औसत तापमान से 1.15 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा, अधिक रहा। ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सी, 1850 के बाद के लिखित रिकॉर्ड में 2015 से 2022 तक के 8 वर्ष सबसे अधिक गर्म वर्ष रहे। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड नॉर्थ सी समिट, दूसरा नॉर्थ सी समिट के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसमें EU के सदस्य देश जैसे बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड तथा 2 नॉन EU देश जैसे UK और नॉर्वे ने भाग लिया। बिल्कुल सही बात है, कुल 9 देशों ने भाग लिया। हाल ही में इसकी समिट हुई थी, कुल 9 देशों ने इसमें भाग लिया। नॉर्थ सी कहाँ पे है? नॉर्थ सी से बॉर्डर शेयर करने वाले जैसे बेल्जियम है, UK है, ये उसके आसपास के कंट्रीज़ हैं। ये अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का एक भाग है, पार्ट है। तो मैप पे इसको आप अच्छे से देख लें। सेकंड है, उत्तरी सागर के अपतटीय पवन ऊर्जा को 2030 तक 120 गीगावाट और 2050 तक 300 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल जो इन देशों ने विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का लक्ष्य 2030 तक 120 गीगावाट रखा है और इसको बढ़ा करके 2050 तक 300 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, तो बोथ 1 और 2, राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वाड का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं, कौन कौन से? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA। तो इस बार का तीसरा क्वाड शिखर सम्मेलन होने जा रहा है सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों को स्वदेश लाने हेतु हाल के वर्षों में चलाए गए अभियान के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। 2023 में सूडान से ऑपरेशन गोदावरी चलाया गया है? नहीं, सूडान से अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गोदावरी नहीं, ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 2022 में यूक्रेन से ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था? नहीं, 2022 में यूक्रेन से अपने नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, देवी शक्ति नहीं, तो ये भी गलत है।
ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये चलाया गया था 2021 में अफ़गानिस्तान से अपने नागरिकों को लाने के लिए। तो ये एक्सचेंज हो गया है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड्स ये रहा आज के करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।